बुद्ध की शिक्षाएं केवल धर्म नहीं, जीवन का दर्पण है, जहां हर कथा में आत्मचिंतन और जागृति की चाबी छिपी है। बुद्ध और अंधा ब्राह्मण ऐसी ही एक मार्मिक कहानी है जो हमें बाहरी अंधकार से ज्यादा भीतर के अज्ञान को पहचानने की प्रेरणा देती है। ये कथा एक वृद्ध ब्राह्मण की है जो आंखों की रोशनी तो खो चुका है, लेकिन बुद्ध के सानिध्य में आत्मज्ञान की नई दृष्टि पाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रकाश आंखों से नहीं, विवेक और करुणा से आता है। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में साथ चलें। श्रावस्ती में एक दिन चढ़ता सूरज, हल्की धूप और शांत हवा के साथ जीवन में नई ऊर्जा भर रहा था। जेतवन विहार में भिक्षु और श्रद्धालु शांतिपूर्वक तथागत बुद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज बुद्ध कोई विशेष प्रवचन देने वाले थे, ऐसा कहा गया था। लेकिन उस दिन की भीड़ में एक विशेष व्यक्ति भी था, एक वृद्ध ब्राह्मण जिसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। वह अंधा था, सफेद दाढ़ी, झुकी पीठ, कांपते हाथों में लकड़ी की एक छड़ी, पर चेहरा ऐसा जिसे देखकर कोई यह न कहे कि वह जीवन से थका हुआ है। नहीं, उसमें जिज्ञासा थी, बेचैनी थी और एक अनुत्तरित प्रश्न। वह धीरे धीरे लोगों से टकराते हुए बुद्ध के पास पहुंचा और वहीं बैठ गया। भिक्षुओं ने उसे कुछ कहने से पहले शांत रहने को कहा, लेकिन बुद्ध ने अपने हाथ से संकेत दिया, उसे आने दो। बुद्ध के सामने बैठकर ब्राह्मण ने अपने थरथराते स्वर में कहा, हे गौतम, मैं जन्म से अंधा नहीं था। एक समय था जब मैं भी दुनिया के रंग देखता था, लोग पहचानता था, दिशा जानता था, पर जब से आंखें चली गईं, जीवन अंधेरे में डूब गया। मैं विद्वान था, वेदों का झाता, यज्ञों का आयोजक, लेकिन अब लोग मेरी बात भी नहीं सुनते। मुझे लगता है भगवान ने मुझसे सब छीन लिया। मुझे बताइए, ये अंधकार क्यों, ये अन्याय क्यों? बुद्ध कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनके चेहरे पर करुणा की रेखाएं उभरी। फिर उन्होंने अपने शांत स्वर में उत्तर दिया, ब्राह्मण, तुम्हारी आंखें बंद हैं। यह दुखद है, लेकिन उससे भी बड़ा अंधकार वह है जो भीतर होता है। ब्राह्मण चौंका। भीतर का अंधकार? क्या तुम मेरी आत्मा की बात कर रहे हो? बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। हां, उस अंधकार की जो द्वेष, अभिमान, लोभ और मोह से भरा होता है। क्या तुमने कभी स्वयं से यह पूछा कि तुमने अपनी आंखों का उपयोग किसके लिए किया था? ब्राह्मण ने सोचा। लंबे समय तक वह यज्ञ करता रहा, दान स्वीकार करता रहा और स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता रहा। उसने कभी दूसरों की पीड़ा को नहीं देखा था। वह केवल अपने कर्मकांड में ही लीन रहा। बुद्ध आगे बोले, बाहर की दृष्टि तो संसार दिखाती है, लेकिन भीतर की दृष्टि विवेक, करुणा और सत्य की ओर ले जाती है। एक अंधा व्यक्ति जो भीतर से देख सकता है, वह उस व्यक्ति से अधिक ज्ञानी है जो आंखें होते हुए भी केवल भोग, अहंकार और द्वेष को देखता है। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से अपनी छड़ी नीचे रख दी और धीरे से कहा, मैंने कभी भीतर नहीं झांका। मैं दूसरों को अंधकार में मानता रहा और स्वयं को प्रकाशवान, जबकि मैं भीतर से खोखला था। बुद्ध मुस्कुराया। देखो ब्राह्मण, जीवन में जब हमें एक इंद्रिय का अभाव होता है, तब दूसरी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। यदि तुम आंखों से नहीं देख सकते, तो अब हृदय से देखो, ध्यान से सुनो, भीतर झांको, सत्य वही मिलेगा। जिस दिन तुम अपनी पीड़ा को नहीं, दूसरों की पीड़ा को देख पाओगे, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। प्रकाश आंखों से नहीं, समझ से आता है। भीड़ स्तब्ध थी। ऐसा लगा मानो पूरी सभा में मौन की भाषा में संवाद हो रहा हो। वृद्ध ब्राह्मण ने धीरे से बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। हे गौतम, क्या मैं अब भी ज्ञान की खोज कर सकता हूं? क्या एक अंधा भी दृष्टि पा सकता है? बुद्ध ने बड़े स्नेह से कहा, जो भीतर देखने को तैयार हो वह कभी अंधा नहीं होता। उस दिन के बाद वह ब्राह्मण जेतवन विहार में ही रहने लगा। उसने भिक्षुओं की सेवा की, बुद्ध के वचनों को सुना और दिन रात ध्यान में लीन रहा। धीरे धीरे वह अंधा व्यक्ति लोगों के लिए एक प्रकाश वृत्त बन गया। जो कभी बाहरी आंखों से संसार देखता था, अब वह भीतर से संसार को समझता था, और यही था उसका मोक्ष। कहानी की सीख, अंधकार केवल आंखों का नहीं होता, विचारों और भावनाओं का भी होता है।
अहंकार और द्वेष मनुष्य को सच्चे ज्ञान से दूर कर देते हैं। बाहरी दृष्टि खो भी जाए तो भी भीतरी दृष्टि हमें जीवन का सही मार्ग दिखा सकती है। करुणा, विवेक और आत्मचिंतन, यही सच्ची दृष्टि है।